हे गाइस, आई होप आप लोगों को हमारी स्टोरी का पिछला चैप्टर पसंद आया होगा। अब चलते हैं इस कहानी के अगले चैप्टर पर। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। सिया, शिवन भी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन वो बहुत बिजी रहता है, इसलिए तुम ही काव्य का ध्यान रखना। ये कहते हुए सुप्रिया जी उसकी प्लेट में और खाना डालने लगी। सुप्रिया जी ने सिया के पेट में अब तक बहुत सारा ऑयली फूड डाल दिया था, जिसे देख सिया को अजीब सा लगने लगा। उसका मन खराब होने लगा। वो लगभग खाना उलटने वाली ही थी, इसलिए वो अपनी सीट से उठ गई और बोली, मेरा पेट भर गया है, आप अपना खाना एंजॉय कीजिए। ये कहकर सिया अपने रूम की ओर चली गई। वाह, इस समय सुप्रिया जी को कुछ भी कहाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। उसे 3 महीने बिना किसी शिकायत के निकालने ही होंगे। वही मल्होत्रा परिवार में किसी को भी सिया के इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वह सब तब तक सिया के ओर देखते रहे जब तक वह उनकी नज़रों से गायब नहीं हो पैदी अपनी जगह से। गुस्से में उठाते हुए बोला, देखा देखा आपने मॉम, इसको किस तरीके का एटीट्यूड है इसका। बस करो सिया, अभी वापस ही है, उस कुछ समय दो। सुप्रिया जी ने कहा। वही काव्य अपनी जगह से खड़े होते हुए जेंटली सबको बोली, मैं सिया को देखकर आती हूँ, मुझे उससे क्लासेज के बारे में भी बात करनी है। ये देखकर सुप्रिया के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए। हाँ जाओ, तुम बात करो, तुम दोनों हमेशा से हाई क्लोज हो। सुप्रिया ने काव्य को प्यार से देखते हुए बोला। वही ऊपर सिया अपने रूम में बैठी हुई थी और अपनी दादी से मिलाने के बारे में सोच रही थी। तभी उसको उसके रूम के डोर पर एक नॉक सुनाई दिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, दरवाजा खुल गया और काव्य अंदर गई। सिया, काव्य ने सॉफ्टली कहा, जैसे कि वह उस चिढ़ा रही हो। काव्य, माँ बस ये पूछने ई थी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए वह तैयार करवा दूंगी। सिया ने काव्य को एक नज़र उठाकर देखा। वह काव्य के इस सेंटेंस के पीछे का मकसद अच्छे से समझ पा रही थी। काव्य उस ये कहते हुए उसकी पोजीशन मल्होत्रा परिवार में समझा रही थी। मन में हाथ नहीं लगी और खुद से बोली, क्या किस्मत है, मल्होत्रा परिवार की असली बेटी मैं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ गेस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। नहीं नहीं, शायद गेस्ट भी नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा, तुम मेरे आसपास भी नज़र मत आना। सिया ने रूखे स्वर में कहा, तुम्हारी गलती की वजह से मैंने अपने 3 साल जेल में बिताए हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सिया ये कहते हैं काव्य की आंखें लाल हो गई। सिया, मैं जानती हूँ मेरी गलती थी, तुम्हें मुझे प्रेम करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पे कर दूंगी। इससे पहले ही काव्य आगे कुछ बोल पाती, सिया ने उस रोक दिया और कहा, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो ठीक है, मुझे पैक कर दो। ये सुनकर काव्य अपनी जगह जम गई। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। वही सिया, उसकी आंखें ठंडी थी। क्या हुआ, अब तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा है? क्या आप तो मुझे पीने ही करना चाहती? जिस पर काव्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ठीक है, तो तुम मुझे 3 साल के हिसाब से 3 करोड़ दे दो, सही है ना? 3 साल 3 करोड़। ये सुनकर काव्य अपनी जगह जम गई। यह एक्सपेक्ट नहीं था कि सिया उससे पैसे मांगेगी। कुछ देर की शांति के बाद वह बोली, 3 करोड़ बहुत ज़्यादा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तुम्हें 10,000 रुपीज़ दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। क्या कहा, ये ज़्यादा है? शिया ने यूज़ घूरते हुए कहा, मेरी तुम्हारे लिए अपनी 3 साल जेल में बिताए हैं और तुम कह रही हो कि 3 करोड़ ज़्यादा है। जी सुनकर कापियाँ डर गई और वह बोली, नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ये कहते हुए काव्य रूम से
बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर निकली कबीर रूम में गया और बोला, क्या तुम अच्छे से बेहद नहीं कर सकती? तुम अच्छे से जानती हो कि काव्य की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मुझसे क्यों परेशान करती हो? सिया यूस ठंडे एक्सप्रेशंस के साथ घुटने लगी और वह अपने मन में बोली, तो ये है मेरा बड़ा भाई जैसे ना तो मुझसे ये पूछा कि क्या हुआ है, ना ही कोई सफाई मांगी, लगाया तो डायरेक्ट इल्ज़ाम। मिस्टर मल्होत्रा, आपके कहने का मतलब है मैंने एम्स काव्य को परेशान किया है? तो आप उससे क्यों नहीं पूछते मैंने उस कैसे परेशान किया है? ये कहते हुए सिया काव्य की ओर देखने लगी, जो कबीर के पीछे ही आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। एम्स काव्य, क्या मैंने आपकी इंसल्ट की थी, या आपको मारा था, या आपको जेल भेजे दिया था? सिया के ये पूछने पर काव्य ने अपनी गर्दन नाएम हिला दी। नहीं नहीं, जेल का नाम सुनते ही काव्य कंपाने लगी। कबीर से बोली, नहीं, सिया ने मुझे परेशान नहीं किया था। काव्य ने कबीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। काव्य की ऐसी हालत देखकर कबीर का दिन दर्द करने लगा। उसने उसको अच्छे से पकड़ लिया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। इन दोनों भाई बहनों का प्यार हाथ बंधे दीवार से लगे हुए देख रही थी। काव्य, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ से जाओ, मुझे रेस्ट करना है, सिया ने कहा और अपने बेड की ओर जाने लगी। पैसे? कैसे पैसे? कबीर ने पूछो। काव्य उसके पास रोते हुए आई थी, लेकिन उसने कबीर को पैसे के बारे में कुछ नहीं बताया। कबीर तो काव्य को परेशान देखते ही सिया पर भड़क गया था और डांटने के लिए उसके रूम में आया था। काव्य मुझे कॉम्पनसेशन 3 साल के बदले 3 करोड़ देना चाहती है, सिया ने कबीर से कहा। पहले जब सीएस घर में आई थी तब धनराज मल्होत्रा ने यूज 1000 रुपीस दिए द टैब। सिया ने उन्हें वह पैसे वापस कर दिए थे, क्योंकि तब सिया फैमिली के लिए वापस आई थी, ना कि उनके पैसे के लिए। लेकिन अब वह पैसे वाली गलती नहीं करेगी। 3 करोड़? कबीर कभी सिया को देखता तो कभी काव्य को। काव्य ने अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, मुझे लगा सिया को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने कहा। काव्य का पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर कबीर का दिल सॉफ्ट हो गया। उसने अफेक्शन के साथ काव्य को देखा और कहा, काव्य, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। वो अपने रूम में गया और अपनी चेकबुक लेकर आया और एक चेक सिया की ओर फेंक दिया। कबीर चेक देते हुए सिया को बुरी तरह घूर रहा था, जैसे वो यूज भीख दे रहा है। सिया ने फर्श पर पड़े हुए चेक की ओर देखा और उस उठाते हुए बोला, मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज ऐसे शो मत कीजिए जैसे आपने मुझ पर कोई एहसान किया है। आपने मेरे 3 साल के बदले ये अमाउंट मुझे दिया है। अपनी प्यार बहन के बदले मैंने अपने 3 साल दिए हैं। ये कहते हुए वो चेक में लिखे अमाउंट की ओर देखने लगी। ये सुनकर कबीर फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने सिया को उसकी बाजू से पकड़ा, लेकिन जल्दी ही उसके चेहरे के रंग हट गए, क्योंकि उसका हाथ स्लिप हो गया। उसने उसके हाथ की बाजू के कपड़े को हारा कर देखा तो उसके हाथ पर एक और बड़ा सा निशान दिखा। ये तुम्हें क्या हुआ है? सिया ने पाना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ऐसा तो नहीं तुमने पहले मेरे हाथ का स्कार नहीं देखा था? मुझे चोट लगी थी, सिया ने यूएसएसआर को छुपाते हुए कहा। कैसे? कबीर ने पूछो। मिस्टर मल्होत्रा, आपको क्या लगता जेल कैसी जगह है? अपने लिए बाबा मिस्टर मल्होत्रा सुनकर कबीर इरिटेट होने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सिया की ठंडी आंखों को देखा वो शांत हो गया। कबीर को गिल्ट फील होने लगा। उसने सिया से आंखें चुराए हुए कहा, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया था और मेक शो किया था तुम्हें वहाँ कोई परेशानी न हो। ये सुनकर सिया जोर जोर से हंसने लगी और उसने उन दोनों के मुंह पर ही अपने रूम का दरवाज़ा बैंड कर दिया, जिससे
कबीर को गुस्सा आने लगा, लेकिन सिया की आंखों के ठंडेपन को याद करते हुए वो कुछ बोल न सका। कबीर ने जेल में सिया की देख रेख के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया था। इसके बाद भी सिया के साथ ये सब कैसे हुआ? उसके साथ इन सालों में क्या हुआ है जिसने उस इतना रोग और हार्टलेस बना दिया है? ये सब सोचते हुए कबीर अपने रूम में चला गया। अगली सुबह सिया जल्दी उठ गई थी और तैयार होकर लिविंग रूम में वेट कर रही थी। वो आज एनर्जेटिक थी, लाई सालों बाद आज वो चैन से और अच्छे से सोई थी। शिवन पहला था जो उसके बावीजी हॉल में आया था। उसने एक नज़र सिया को देखा भी नहीं था। ये सिया के लिए कोई नया नहीं था, एक कबीर ही ऐसा था जो उससे थोड़ा बहुत बात किया करता था। वो भी कभी कभी वीर का टू उसके मूड पर डिपेंड करता था। लेकिन शिवन वो सिया को एक नज़र देखते भी नहीं था। वो काव्य के अलावा किसी से बात नहीं करता था। लेकिन सिया को अपने टैलेंट का पता शिवन की वजह से ही चला था। उसने शिवन इम्प्रेस करने के लिए ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते कब वो उसकी चॉइस बन गई पता होना चला। लेकिन वो इस बारे में कोई फैसला ले पाती उससे पहले ही उस जेल भेजे दिया गया। लेकिन अब अब्यूज किसी की परवाह नहीं थी। वो शांत लिविंग हॉल में बैठी रही। शिवन ने उस इतना शांत देखने का उस एक नज़र देखा, लेकिन सिया ने उस एक नज़र भी नहीं देखा और उस पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सिया हमेशा ही सबको इम्प्रेस करने के उनके आगे पीछे घुमा करी थी, लेकिन आज खुद को इग्नोर होते हुए देखा शिवन को बहुत ऑड फील हो रहा था। शिवन खुद को रिलैक्स कर रहा था, ये कहकर उस कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सुप्रिया और काव्य भी नीचे आ गई। सुप्रिया को भी अजीब लग रहा था सिया और शिवन दोनों को एक दूसरे को इग्नोर करते हुए। वही काव्य को बहुत खुशी हो रही थी। शिवन, तुम मेरा वेट कर रहे थे, चलो चलकर पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। काव्य मुस्कुराते हुए शिवन के पास आ गई। शिवन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम चलो, फिर तुम क्लासेज के लिए छोड़ दूंगा। ये कहते हुए वो दोनों जाने लगे। वही काव्य तिरछी नज़र से सिया को देखकर मुस्कुराने, अजी सिया आओ तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। काव्य ने कहा, नहीं एम ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। उसने बिना काव्य की ओर देखे कहा। वही सुप्रिया ने आज भी उस कल के कपड़ों देखा तो कहा, सोया मैंने कल रात को ही तुम्हारे साइज के कपड़े मंगवा दिए थे, एक बार उन्हें ट्राई कर लो। तभी एक सर्वेंट कुछ कपड़े लेकर उसके पास आए, जिन्हें देखकर सिया ने एक राहत की सांस ली और पोलाइटली सुप्रिया जी की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू मिसेस मल्होत्रा।